अब तक पकड़ा नहीं दिए। आरएस शीशे की बोतल में होता है। ये है शराब तस्कर जो यूपी से बिहार तक जलमार्ग से शराब पहुंचाते हैं। दैनिक भास्कर के सीक्रेट कैमरे पर पहली बार नाव से तस्करी की हकीकत कैद हुई। सड़क पर सख्ती बढ़ने के बाद तस्करों ने पानी का रास्ता अपनाया। दैनिक भास्कर ने 30 दिन तक यूपी बिहार बॉर्डर पर इन्वेस्टिगेशन की। हमारी इन्वेस्टिगेशन के 3 किरदार हैं। पहला वो पूर्व पैडलर जिसने तस्करी का कारोबार समझाया। दूसरा किरदार सनी साहनी जिसने नाव तक शराब पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। और तीसरा पैडलर विकास जिसने बल्क में शराब बिहार में पहुंचाने की गारंटी ली। शराब तस्करी के 2 रास्ते हैं। पहला यूपी बिहार बॉर्डर पर सड़क मार्ग जहां आबकारी विभाग का पहरा है। सड़क के रास्ते शराब की गाड़ी पार कराने के लिए 1 लाख तक खर्च करना पड़ता है। दूसरा रास्ता है ट्रेन का। लेकिन 21 अगस्त 2024 को शराब तस्करों ने आरपीएफ जवान प्रमोद और जावेद की हत्या कर दी। इसके बाद सख्ती बढ़ी तो तस्करी का सबसे सेफ रास्ता पानी का हो गया। इस वक्त बलिया से जुड़े बिहार बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। हमारे बगल में आप जो ये नदी देख रहे हैं ये सरयू नदी है और बताया जाता है कि ये सरयू नदी इस समय यूपी से बिहार शराब तस्करी के लिए सबसे मुफीद रास्ता माना जा रहा है। इसी के चलते हम बलिया पहुंचे। यहाँ हमें एक पूर्व पैडलर ने रेड से लेकर तस्करी की पूरी कोडिंग भाषा को समझाया। आरएस शीशे की बोतल में आती है, उसको शीशा बोलते हैं। पीएम को कागज बोलते हैं। 5500 रुपए पेटी है। एक पेटी में 48 पीस होता है। रोड से नहीं जाता है, केवल नदी से जाता है। एक पेटी को घाट से पहुंचाने का 500-600 रुपए पड़ता है। इस बातचीत से ये कारोबार समझ में आ चुका था। इसके बाद हम 22 साल के सनी साहनी से मिले। उसने नाव तक शराब पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। हम पैसा लेंगे, मान देंगे, बात खत्म। अगर ज्यादा लिंक हुआ तो 5000 की मिल जाए, पेटी को 1000 बचेगा। 50 पेटी गया तो 50,000 रोज का। हम लोग इधर बस नदी तक माल पहुंचा देंगे। सिर्फ रौती थाना पर होने के 70,000 महीने देते लिया जाए। अपनी इन्वेस्टिगेशन में हम बल्क में माल लेकर बिहार पहुंचाने वाले तस्कर को ढूंढ रहे थे। हमारे सोर्स ने हमें विकास सिंह और उसके साथ ही मंटू सिंह से मिलवाया। देखिए, अगर हमको दीजिएगा ना हम लोग 400 कम से कम। धर्म परिवर्तन हो रहा है। धर्म परिवर्तन के साथ साथ इलीगल एक्टिविटी चल रहा है। लखनऊ के भरवारा स्टेट कॉलोनी में रविवार को धर्म परिवर्तन को लेकर जमकर बवाल हुआ। लोगों ने एक घर को घेर लिया और उसके अवैध चर्च होने का दावा किया। लोगों का कहना है कि बहला फुसला कर घर में धर्म परिवर्तन कराया जाता है। आरोप के मुताबिक मोहल्ले के लोगों को भी लालच देकर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। सामने जिस मकान के सामने आप खड़े हैं, इस मकान में भाई साहब को भी ऑफर दिया गया था कि आप 2 गुना पैसा ले लीजिए, मकान बेच दीजिए। ये बात जब ये नहीं माने तो 2-3 बंदे इसको मारने के लिए दौड़ा लिए। झगड़ा भी हो चुका है कई बार। लखनऊ के चौक इलाके में बुरके में आई महिला ने ज्वेलर्स की दुकान से करीब 55 लाख के जेवर पार कर दिए। मामला सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। आरोपी सामान खरीदने के बहाने दुकान में आई, कर्मचारी को अपनी बातों में फंसाया। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में चुनाव हार चुकी थी, उसी का बदला मिल्कीपुर में लिया गया है। ये अवधेश प्रसाद का घमंड हार गया। यहाँ कहते थे हमने हिंदुत्व को हरा दिया, अब हिंदुत्व कभी यहाँ नहीं जीतेगा और जनता ने दिखा दिया। रामफूल गोस्वामी के इन शब्दों में अयोध्या के लोगों का गुस्सा और प्रतिशोध जाहिर होता है। इस सियासी मिजाज में सपा के 61,000 वोट से पिछड़ने की वजह भी सामने आती है। वो यहाँ जीतने के बाद में अपने आप को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया था। यहाँ का राजा केवल रामचंद्र जी हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। ये बात सबको बुरी लगी और वो हार गए। मिल्कीपुर में सपा की हार के बाद लोगों के हाव भाव जानने के लिए दैनिक भास्कर की टीम मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंची और लोगों से बातचीत की। मिल्कीपुर की जनता ने, अयोध्या की जनता ने पूरी तरीके। ये पथराव मेरठ में हुआ। बना ली बेफिक्र रहे। बना ली। मोहल्ले वालों ने आधे घंटे तक बारात पर पत्थर फेंके और फायरिंग की, जिसमें दूल्हे का भांजा समेत 6 बाराती घायल हो गए। शनिवार रात डीजे पर डांस कर रही दूल्हे की ममेरी बहन के साथ कुछ युवकों ने छेड़छाड़ की, जिसके बाद दूल्हा और दुल्हन पक्ष में जमकर मारपीट हुई। पुलिस आने के बाद विवाद खत्म हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाकुंभ पहुंची। उन्होंने संगम में डुबकी लगाकर सूर्य को अर्घ्य दिया। इसके बाद गंगा आरती की। राष्ट्रपति ने अक्षयवट और लेटे हनुमान मंदिर में पूजा की। उनके साथ सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पत्नी, मां और बेटे के साथ संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ है और इसमें स्नान करना, डुबकी लगाना अपने आप में बहुत बड़ा धर्म का काम है और
अच्छा लग रहा है। शाहजहांपुर में जमीन विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। एक पक्ष की महिलाओं ने दूसरे पक्ष की महिलाओं के साथ मारपीट कर दी। महिलाओं के बाल पकड़कर जमीन पर खींचा गया। करीब आधे घंटे तक हंगामा चलता रहा। शाहजहांपुर में 3 अलग अलग हादसों में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कलान क्षेत्र के चौरा बगर खेत निवासी 50 साल के राहुल मिश्रा बाइक की टक्कर लगने से घायल हो गए थे। उनकी बरेली में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं कलान के टड़ई गांव के रहने वाले 45 साल के मनीराम